पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी पैटर्न की बात की थी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी पैटर्न में आगे यानी कि यूपीएससी सिलेबस यूपीएससी के बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये क्या रहता है, जब हम यूपीएससी सिलेबस की बात करते हैं तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट रखा है। जैसे कि हमने कल बात किया था प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, या फिर हम ये मान सकते हैं ये इसके 3 स्टेज हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो रहता है, हमने कल बात की थी, जीएस का पेपर है। दूसरा रहता है सी सेट का। जीएस का फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन। इसी को बोला जाता है जनरल स्टडीज। ये रहता है जनरल स्टडीज। ये होता है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी को ऐसे लिख दिया जाता है सी सेट। पहले ये नहीं था, ये बाद में लागू किया गया है यूपीएससी में। तो हमने जब जीएस की बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की थी कल कि 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 200 अंक हो गए। तो अब हम बात करेंगे कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस 200 मार्क्स में से क्वेश्चन कितने रहते हैं आपके, 100 यानी 100 क्वेश्चन। चाहे एक क्वेश्चन का 4 नंबर दे लो, 10 नंबर दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है क्वेश्चन कितने हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में से अगर हम ये देखें कि कट ऑफ कितनी जाती है, अब क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे भाई पहला जो पेपर होता है इसका तो हमने बात कर दिया कि 33% आपके आ गए तो आप पास हो जाएंगे। इसका बस, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं होता है। यहाँ बात कर रहे हैं इस पेपर की, जिसका रोल होता है इसमें से कितने क्वेश्चन हम ठीक करके आ जाए 100 क्वेश्चन में से, ताकि हम पास हो जाए। आपको ये जानकर काफी ज्यादा आश्चर्य होगा कि अगर आप 50% के आसपास आप क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तो पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड रहा है कि आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 2023 की, 2022 की, पिछले सालों के 2021 की, अगर हम इन सालों की कट ऑफ देखते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं 2020 की और 2019 की, 2023, 2222 और ये 20 और 19, इसकी देखते हैं। ये 5 साल की हम कट ऑफ देखते हैं तो हमें पता लगता है, जैसे कि ये 2023 की हम बात करते हैं, जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, ये कट ऑफ गई थी आपकी 78.41 ये नंबर गई थी। यानी कि ये आउट ऑफ कितने गई, 200 मार्क्स ये गए थे। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये इसकी गई थी 2022 की 88.22, ये गई थी आउट ऑफ 200। इसको डिवाइड बाय 2 कर लेना, आपको पता लग जाएगा। इसका है, इसके बाद गई थी आपकी 87.54, 87.54 ये गई थी आउट ऑफ 200। इसके अलावा इससे पहले की देखेंगे तो 92.51 आउट ऑफ 200। अगर इससे नीचे वाली भी देखेंगे तो वहां कितनी गई है, इसमें गई थी 98 200 में से। यानी कि अगर इसको डिवाइड बाय 2 करें तो कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। पहले वाले में अगर आपने 2023 में किसी भी बच्चे ने, अगर हम ऑन एन एवरेज मानते हैं, अब पॉइंटों में नहीं जा रहे हैं, हम ऑन एन एवरेज यानी 39.41, यानी लगभग हम ये मानते हैं किसी बच्चे के अगर 40 क्वेश्चन ठीक हैं तो उसका प्रीलिम्स पास हो जाता है। 100 में से कितनी कम कट ऑफ जाती है, 40 नंबर में आप पास हो जाते हो। यहाँ पर आईएएस का प्रीलिम्स निकाल ले जाते हो। इसमें क्या रहता है, इसमें हम देखेंगे 44 के आसपास 0.21। इसमें हम देखेंगे, ऐसे लास्ट वाला देख लेते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेना। लास्ट वाला है आपका 49 नंबर, यानी 40 और 49 इसके रेंज में रहती हैं। तो आपने ये देखा, इससे पहले ज्यादा ये क्या रहता है, आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैटर करेगा। अगर आपका पेपर आसान आया है, कट ऑफ इससे भी ऊपर चली जाएगी, याद रखिए।
अगर पेपर का लेवल मुश्किल होगा, बोलते यूपीएससी का पेपर इतना मुश्किल आता है, अरे मुश्किल आता है तो कट ऑफ भी तो नीचे जा रही है, ये भी तो देखो ना। 100 नंबर में से किसी बच्चे के 40 नंबर में आईएएस का प्रीलिम्स पास कर जाता है, बोल तो बहुत मुश्किल आया, तो मुश्किल आया तो कट ऑफ भी तो नीचे चली गई ना। बोले कि हाँ ऐसे पेपर आएगी हम भी पास कर जाएंगे, तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो आपको इस चीज को लेकर जो भी ये बोलता है ये मुश्किल होता है, तो उसके दिमाग में भ्रम है, या फिर उसको सही कंसेप्ट का पता नहीं है। सही कंसेप्ट ये है कि उसको यही नहीं पता है कि जब मुश्किल आ रहा है तो कट ऑफ नीचे जा रही है, जब आसान आ रहा है तो कट ऑफ ऊपर जा रही है। और मुश्किल और आसान क्या होता है, मुश्किल और आसान सिर्फ और सिर्फ यही होता है अगर किसी भी स्टूडेंट ने कायदे से पूरा सिलेबस किया है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, उसके लिए चीजें आसान है। अगर किसी ने अच्छे से सिलेबस नहीं किया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, उसके लिए चीजें मुश्किल है। तो हमने बात की पहली स्टेज की सबसे पहले हमने बात की कट ऑफ कितनी जा रही है, ये है प्रीलिम्स की। तो अब हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे मेंस की, पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, कट ऑफ की बात की, अब हम करेंगे प्रीलिम्स का भी। कट ऑफ तो जा रही है जिस पेपर में, यही कट ऑफ डिसाइड करता है पेपर 1, जिसको कि जीएस बोला जाता है, जनरल स्टडीज। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, फिर हम बात करेंगे मेंस के, फिर इंटरव्यू के। तो आज पहले हम बात करेंगे जीएस के पेपर प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। कट ऑफ तो देख लिया आप, जीएस का जो पेपर है जनरल स्टडीज का, इसमें क्या क्या आता है। इसमें जो सिलेबस में आती है, इसमें आती है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास, भारत का इतिहास आता है इसमें। यह आता है कि यानी देश की इतिहास के बारे में पूछा जाता है, नेशनल फिगर वगैरह, नेशनल पर्सनैलिटीज, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री। इसके लिए कुछ किताबें हैं, आगे हम किताबों की भी बात करेंगे। यानी कि एक आता है टॉपिक हिस्ट्री का, दूसरा रहता है ये रहेगी हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड यानी भारत एवं विश्व का भूगोल, ये आता है। भारत एवं विश्व का भूगोल यानी ज्योग्राफी आती है सेकंड वाले पार्ट में, ये रहते हैं। आगे बात करेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, फिर अगले वाले पार्ट की हम बात करें। ज्योग्राफी के बाद रहता है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखिए ज्योग्राफी में ही यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, कि ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। ये रहेंगे जैसे कि बायोस्फीयर क्या है, जैव मंडल क्या है, इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये बेसिक वाले क्वेश्चन रहते हैं। कहाँ पर है, ये रहेगा यूएनडीपी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद क्या रहेगा, इकोनॉमी ऑफ इंडिया यानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन कि देश की अर्थव्यवस्था, देश का कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, जीडीपी, जीएनपी, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो सिलेबस का पार्ट होता है, सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये देखना है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद हो गया पॉलिटी, हो गया इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया। इसके अलावा रहेगा आपका ये होगा आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। इसमें क्या आएगा जनरल साइंस में, इसमें 4 चीजें आती हैं। एक तो रहेगा आपका फिजिक्स, दूसरा रहेगा केमिस्ट्री, तीसरा रहेगा बायोलॉजी, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। याद रखिए जो पहले वाले 3 है ना, इनमें भी बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के कम, फिजिक्स के उससे कम। साइंस टेक्नोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इक्का दुक्का होता है जो डिजीज और ये रहता है आपका सेल बायोलॉजी और इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ केमिस्ट्री से आ जाते हैं। ये आपके पहले ज्यादा आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, 2010 से पहले रहते थे कि जैसे आपका है एटम वगैरह से आ गया, इस तरह से संबंधित कुछ इस तरह के लाइट वगैरह से रिलेटेड आते थे। अभी क्या हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी से, साइंस टेक्नोलॉजी से 5G क्या है, इसके अलावा आप है ये रहता है आपका
क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके अलावा ये रहेगा आपका ये होता है ब्लॉकचेन क्या है, यानी बेसिक वाले क्वेश्चन। 5G किस 5G है उसके लिए क्या ये होते विड्थ होती है, ये बेसिक क्वेश्चन ये रहता है। वेवलेंथ से रिलेटेड आ जाएगा। इसके अलावा आपका रहेगा ये रहते हैं ना, जैसे ये है एआई से रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे। तो ऐसे करके यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसके भी अप्लाइड वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक अगला एरिया रहेगा यहाँ पर ये रहता है आपका हिस्ट्री, जो ये हो गया। इसके अलावा हो गया आपका एरिया ये बचता है आपका इकोनॉमी पॉलिटी साइंस हो गया है। तो इसके अलावा आपका हो गया साइंस हो गया। साइंस के अलावा आपका यही मेन एरिया है। इसके अलावा आपका जो एरिया होता है ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। करंट अफेयर समसामयिकी सामयिकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये करंट अफेयर कैसा आएगा, इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी भारत का भी आएगा, विश्व का भी आएगा। करंट अफेयर के अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, सिंपल वाले नहीं आते हैं। नॉर्मली ये रहेगा कि जैसे अब अभी बताया ना, 3-4 स्टेटमेंट देकर बोल देंगे कि भाई ये है एआई से रिलेटेड बना देंगे, वो करंट अफेयर वाले पार्ट का भी माना जाएगा। इसके अलावा अगर बनाना चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बना दे, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। ये रहता है, यानी कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इकोनॉमी से आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे। इसके अलावा आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी ऑफ इंडिया से, यानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था नहीं होगा, ये राजव्यवस्था होगा, भारत की राजव्यवस्था। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन अच्छे खासे बनाते हैं, पार्लियामेंट के बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ कोर एरिया होता है वहां से ज्यादा बनते हैं, बाकी क्वेश्चन इधर उधर से इक्का दुक्का डाले जाते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट से क्वेश्चन बन जाएंगे कि लोकसभा के कितने मेंबर हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर, उसमें हल्का हल्का चेंज करके डाल देंगे। प्रेसिडेंट से बन जाएंगे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को इंटरलिंक करके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मेन एरिया यही होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इन एरिया से तकरीबन आपके 100 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अगर एक और सेक्शन माने तो इसको बोलते हैं मिसलेनियस, यानी कि विविध कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। इनके ये क्वेश्चन कैसे डाले जाते हैं, ये ऐसे डाले जाते हैं कि जैसे कि एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ा था, इस तरह के, यानी कि गवर्नर कौन है, यानी एकदम ऊटपटांग क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले आपको मिलेंगे। ये पार्ट तो नहीं है कहीं भी सिलेबस का, पर वो क्या रहेगा, वो मिसलिनियस करके ये आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये रहता है यूपीएससी में जीएस का सिलेबस में ये एरिया रहते हैं। इन एरिया से आपके तकरीबन 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 40 से ज़्यादा अगर आपने ठीक कर लिए तो आपका प्रीलिम्स से निकल जाता है। ऑन एन एवरेज हम 40 से लेकर कट ऑफ तो कम ही जा रहे हैं, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेपर के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, यानी उस एरिया से पूछे जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा कई बार पढ़ने के बाद आपको पता लगे, या फिर उस सिलेबस के पार्ट से बाहर हैं। तो उससे बाहर होगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी। हो सकता है ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे डाल दे जो कोई सिलेबस का ही नहीं पार्ट है, कुछ ही नहीं है, पता लगा कट ऑफ 1 नंबर चली गई। ऐसे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आए। तो यहाँ पर ये रहता है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है। सिलेबस अच्छे से कवर करे, अभ्यास करे, और आपका आराम से हो जाता है। कल हम बात करेंगे मेंस के बारे में, मेंस में कौन कौन से एरिया होते हैं। मेंस में वो एरिया की बात करेंगे। और आप ये क्या करना है, ये जो वीडियो है ना, इसको हर उस अपने साथी से, हर उस स्टूडेंट को शेयर करना जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, ताकि उसको एक आइडिया लगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। ये हर उस व्यक्ति के लिए यूजफुल है जो यूपीएससी के बारे में जानकारी रखना चाहता है, चाहे खुद या फिर अपने बच्चों के लिए। तो इसको ना हर उसको शेयर करना, ताकि उसको भी पता लगे कि यूपीएससी को जो हवा बना रखा है ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है। आधे बच्चों का तो सच बता रहा हूँ पेपर इसलिए क्लियर नहीं होता। आप जितने भी डाटा उठाकर देखेंगे ना, उन डाटा में बार बार यही आता है। मैक्सिमम बच्चों का होता है, किस लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ये बना दिया, इतना मुश्किल सोसाइटी ने बना दिया है। सोसाइटी ने पता नहीं क्या आता है। सिलेबस अच्छे से समझ लो, पता लग जाएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। इसके बाद ये क्लास आप देखते जाना, आपको खुद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी से आसान पेपर किसी का भी कोई भी नहीं है। बस ये है, आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक
वैसे आपने स्टडी की हो, यही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ।